वजीर आजम शहबाज शरीफ और इंडोनेशिया के वजीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सियाफरी शमसुद्दीन के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों ममालिक के तारीखी, मजहबी और सकाफती रिश्तों को सराहा गया और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। वजीर आजम ने दिफा, तिजारत, इक्तसादी तरक्की और दिफाई पैदावार के शोबों में ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया और जारी दिफाई मुआहदे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने बाहमी मफाद पर मबनी मंसूबों में सरमायाकारी के लिए भी ताउन को वुसअत देने का अज़्म जाहिर किया। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने वजीर आजम और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के साथ दिफाई शराकत को मजीद मुस्तहकम बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दानिश स्कूलों में असातिज़ा को बेहतरीन माली मराद फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। इस्लामाबाद में होने वाले इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि भर्तियों में शफाफियत और मेरिट को हर हाल में यकीनी बनाया जाए। इजलास में वफाकी वज़रा, वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन, चारों सूबों और आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज ने शिरकत की। इजलास में दानिश स्कूल्स और इस्लामाबाद में मुजव्वजा दानिश यूनिवर्सिटी की तामीर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में दानिश स्कूल्स की तामीर का अमल तेज करने की हिदायत दी और जोर दिया कि इन इदारों में आलमी मयार के जदीद अलूम की तालीम फरहम की जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब में लगाया गया दानिश स्कूल्स का पौधा आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और मुल्क भर में इन इदारों के कयाम से हजारों बच्चे मुस्तफीद होंगे। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार ने शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा इजलास के मौके पर बीजिंग में किर्गिस्तान के वजीर खारजा से मुलाकात की। अजीम हॉल में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान दरीना दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। नायब वजीर आजम के दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक इस मुलाकात में इक्तिसादी इश्तराक, इलाकाई अमन इस्तेहकाम और सियासी हम आहंगी पर भी तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सियासी और इक्तिसादी रवाबित को मजीद वुसअत दी जाएगी। इस मुलाकात को पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तनाजुर में एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। IMF ने पाकिस्तान की फूड इमरजेंसी का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए $7 अरब के मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त तशवीश का इजहार किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से 5 लाख टन चीनी की दरामद पर तमाम टैक्सेस माफ करने के फैसले पर IMF ने नाराजगी जाहिर की है और इसे मालियाती वादों की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया है। वजारत खजाना और FBR ने इस टैक्स छूट की मुखालफत की थी, लेकिन काबीना ने इनके एतराज़ात के बावजूद समरी मंजूर की। FBR ने दरामदी ड्यूटीज खत्म करते हुए सेल्स और विद होल्डिंग टैक्स सिर्फ 0.25% मुकर्रर किया। इधर चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो से तजावज कर गई है। TCP ने 3 लाख टन चीनी दरामद के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जिसकी आखिरी तारीख 18 जुलाई मुकर्रर की गई है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत अब इस फैसले पर नजरसानी और टैक्स छूट वापस लेने पर गौर कर रही है, जबकि शुगर मिल्स एसोसिएशन क्रशिंग सीजन के आगाज पर आमादा हो चुकी है। मुल्क भर में मानसून बारिशों और सैलाब से नुकसानात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाबहक हो गए, जिसके बाद 26 जून से अब तक जाबहक अफराद की मजमूई तादाद 111 हो गई है। NDMA के मुताबिक इस दौरान 212 अफराद जख्मी भी हुए। सैलाबी पानी और बारिशों से कई इलाकों में घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा, ताहम तफसीलात ताहाल मौसूल नहीं हुई। माहिरीन ने खबरदार किया है कि ग्लेशियर पिघलने और मुसलसल बारिशों के बायस दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून की हालिया लहर 17 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है, जिसके बायस मजीद नुकसानात का खदशा है।